अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि रैलियों का एक सिलसिला चल रहा है और आज हल्का PP 158 से जो है वो रैली का आगाज़ किया जा रहा है और मेरे साथ जो है डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं ख़ासकर जनरल बाजवा के हवाले से, तो थोड़ी सी डिबेट करते हैं, गपशप करते हैं मैडम से, क्योंकि एक बयानिया बनाया गया कि शायद इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लेकर के आई है, लेकिन बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें आ रही हैं कि बल्कि जनरल बाजवा ने अपनी सेटलमेंट की थी, इमरान खान को वो लेकर के नहीं आए थे। मैडम, आप कितना यकीन रखते हैं कि इमरान खान को सिलेक्ट किया गया था? देखिए, हम बिल्कुल इस पे यकीन नहीं रखते। जब 22 करोड़ अवाम में से कितने वोट पड़े आप देखिए, PTI को कितने लोग निकले हैं वोट देने के लिए। लाइनें लगी हुई थी, 5 बज गए, लाइनें ख़त्म नहीं हो रही थी। अवाम ने उनको वोट दिया है, उनके अवामों के वोट से आए। इमरान खान साहब कभी नहीं उन्हें सोचा था कि बैक डोर से आएंगे, वो तो हमेशा इसकी मुखालफत करते हैं और हमेशा वो कहते थे सारे इदारे जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं, हमें उनको जो है ना इदारों को बदनाम नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इदारे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट शो करें, जिसमें उन्होंने गोलियाँ चली जब खान साहब के ऊपर, उन्होंने उनको जिस पे शक था उन्होंने नाम दिया, उसका ये मतलब नहीं था कि अच्छा मैडम, मैं ये चाह रहा हूँ, अभी एक खबर भी आई है कि जनरल बाजवा नहीं चाहते थे इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना, लेकिन वो मजबूरी में उन्होंने जनाब वज़ीर आज़म बनाया। लेकिन एक बिलावल भी यही कहते रहे या PDM का भी यही बयानिया था कि इनको सिलेक्ट किया गया, लेकिन अब बड़ी खुल कर के बातें आ रही हैं सामने। तो उस वक्त इमरान खान बाजवा की बड़ी तारीफ़ें भी करते रहे हैं, आजकल उनकी मुखालफत में बात करते हैं। वो तारीफ़ें क्यों करते थे और ये पहले पता था कि जनरल बाजवा इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे या ये बाद में पता चला? देखिए जी, बाजवा साहब एक सेलिब्रेटेड सोल्जर थे, एज ए जनरल जो कर रहे थे, फौज के सिपह सलार थे, तो खान साहब ने उनकी तारीफ़ें की जब तक वो सही काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें महसूस हुआ कि वो जो है ना अपने रोल को सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, सियासत में दाखिल कर रहे हैं, जबकि उनके अपने अल्फाज थे। मैं फरवरी 2021 से सियासत में हमने तौबा करी कि यानी कि उन्हें खुद माना कि उससे पहले वो मुदाखलत कर रहे थे। लेकिन खान साहब ने कभी बैकडोर से आने का नहीं सोचा। मैंने आपको पहले भी बताया, वो खान साहब समझते हैं सारे इदारे अंडर हैं हमारे। ये जो खबर आई है कि जनरल बाजवा इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे, ये पहले ही पता था आप लोगों को या अभी बाद में पता चला? ये जी, जिस दिन रात को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात, जिस वक्त 12 बजे अदालतें खुली, जनरल बाजवा का रोल उस वक्त नज़र आया कि उन्होंने किस तरह से आके एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजने की एक साजिश हुई जो बैरूनी मुल्क से बनी और हमारे यहाँ पे जो पपेट्स थे उन्होंने उस पर अमल किया और बाजवा साहब ने उनका साथ दिया। इसलिए हमें मालूम हुआ कि वो जो है, हमें अफसोस होता है कि एक पाक फ़ौज का सिपह सलार और इतना डेडिकेटेड सोल्जर वो आखिर क्यों जो है वो एक दूसरे हुकूमत को लाना चाह रहे थे, तो इसलिए ये बातें उठी। ठीक है, आपने 55 जलसे किए कप्तान ने, माशाल्लाह बड़े शानदार जलसे किए, उसके बाद लॉन्ग मार्च किया। हुकूमत अपनी बात पे अभी भी अटल है कि जनाब हम कोई इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो ये रैलियाँ क्या असर उन पे करेंगी? देखिए, ये अवाम की आवाज़, हम लोगों को उनको मैसेज देना चाह रहे हैं इस हुकूमत को कि अवाम क्या चाहती है। और इस वक्त जो मुल्क की हालत है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये माने ना माने, इसहाक डार लाख छुपाएँ, ये सारे माशी जो कानून जो जानते हैं, माशियत को जानते हैं, वो सब बता रहे हैं कि क्या इस मुल्क में हमारे पास महीने के रिज़र्व नहीं है, लोगों की तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिकॉर्ड बनाए थे और अपने केसेज इनके माफ, बाहर से बेटा आ रहा है, बाहर से ये आ रहा है, सब के केसेज माफ़ हो रहे हैं। सिर्फ यही मकसद था इनका आने का, तो लोगों को पता चल गया है। इसलिए हम रैली निकालते हैं कि लोगों को और एहसास हो, लोगों को और अवेयरनेस आए, और लोगों को आ चुकी है। लोगों का ये पैगाम जो है अवाम को का पैगाम हुकूमत को देना चाह रहे हैं कि अब आप इलेक्शन कराएं, एक सही और क्रेडिबल गवर्नमेंट आए, मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होएगी तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। आप अवाम की एक नुमाइंदा हैं, आप जब ये आपने अभी बात की सबको रिलीफ मिल रहा है और सबको जब रिलीफ मिला, रिवर्स गियर लगा, रजीम चेंज हुआ और सबको जनाब रिलीफ मिलता जा रहा है और सब जनाब बड़े बड़े ओहदों पे भी बैठते जा रहे हैं, फीलिंग्स क्या है ये सब कुछ देख के आपको? बहुत ही दुख होता है कि 75 साल पहले कायदे आज़म ने क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि कानून जो है वो तो सबके लिए, हमने सोचा था कि एक कानून होगा, हम आज़ादी का सांस लेंगे, हम अपने राइट्स मिलेंगे हमें, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं। अभी भी जो बाअसर हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो कानून से अबव हैं, उनके सारे केस माफ़ हो रहे हैं। जो कि गरीब, अगर मैं या आप अगर किसी को हम कत्ल कर दें और या हम जाके डाके मारें, क्या हम इसी तरह से आज़ाद घूम सकेंगे? ऐसा नहीं है। आज़म सवाती साहब जिन्होंने सिर्फ एक ट्वीट की, सिर्फ एक बात करने में क्या जमहूरियत में ऐसा नहीं होता? बात करने की आज़ादी नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच सब इन्होंने सल्ब कर लिया है।
अच्छा ये बताइएगा, कल भी नवाज शरीफ का बयान आया कि वो चाहते हैं और जल्द वो कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी। पंजाब गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा जो है ये आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ये कह लें कि आपको उन्होंने आपके इर्द गिर्द दीवार के तौर पे खड़ी हुई है। जी ये इसम्बलियाँ तहलील करने की आपने एक मुहिम शुरू की हुई है और इसम्बलियाँ आप तहलील कर देते हैं। इमरान खान साहब ने रात भी एक इंटरव्यू में भी कहा कि हम दिसंबर में जो है वो इनको तहलील कर देंगे। जी तो वो तो रेडी बैठे हैं, कैसे सेव रखेंगे अपने आप को? देखिए जी, जब तहलील होंगी फिर इलेक्शन ही होंगे ना। जब इलेक्शन होंगे तो हम पहले से भी ज़्यादा वोटों से आएंगे, दोनों सूबों में फिर से हमारी हुकूमत बनेगी। 5 जैसे साल आप के लिए इसम्बलियाँ हुकूमत तहलील करेंगे, वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके गवर्नमेंट आपकी, इसके बावजूद आपके पंजाब में पर्चे हो रहे हैं आपके जो लोग हैं उनके ऊपर, बनेगी। जी जब आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी तो वो तो सबको पकड़ धकड़ शुरू कर देंगे। देखिए पहले क्या नहीं हो रहा, पकड़ दकड़ तो पहले ही हो रही है। मजीद क्या करेंगे ये? हम आए पकड़ें। खान साहब कह रहे हैं मुझे कोई अल्लाह का खौफ है, इन लोगों का खौफ नहीं है। हम चाहते हैं मुल्क में, वो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने नहीं लड़ रहे हैं, ना उन्हें इक़्तिदार का शौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल 26 साल से जो जदोजहद है इस मुल्क को आज़ाद करने की, इन बैरूनी ताकतों के असर से आज़ाद करने की, इन जो ताकतवर हुक्मरानों से आज़ाद करने की, ना इंसाफ ना मुनसिफों से आज़ादी के लिए जंग है। हमें कोई खौफ नहीं है। ये पकड़ेंगे तो आवाम निकल आएगी। आवाम इस वक्त हमारे साथ है और सबसे बड़ी बात है जमहूरियत में आवाम की हुकूमत है, होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, ये मेरे साथ डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा थी, उनसे हमने मुख्तलिफ इशूज़ पर बात की और रैलियों का सिलसिला चल रहा है और इनका मकसद यही है कि जनाब इलेक्शन करवाया जाए और इनकी ज़्यादातर कोशिश है कि जो आम इंतखाबात हैं वो करवाए जाएँ। अगर हुकूमत वो नहीं करवाती तो ये जनाब दिसंबर में ही जो है इमरान खान साहब जो है वो इसम्बलियाँ तहलील कर देंगे और फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की मजबूरी हो जाएगी इलेक्शन करवाना। लेकिन बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं, अभी हतमी कुछ कहा नहीं जा सकता।